हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 12 की एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं। एंड जैसे कि आपको पता ही है कि जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है वो जो है 3 पार्ट्स में यहाँ पे बनाई गई है। मेन इसके जो है टोटल 3 पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है इट डील्स विद द एंशिएंट हिस्ट्री, या फिर हम जिसे बोल सकते हैं कि एंशिएंट थीम के साथ जो है वो डील करते हैं। एंड आफ्टर दैट जो सेकंड पार्ट है इसका इट डील्स विद द आपका जो है मिडिवल हिस्ट्री के साथ। एंड जो थर्ड पार्ट है वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री के साथ डील करता है, राइट। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट किया था जिसके 2 चैप्टर्स हम जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी थर्ड चैप्टर, राइट। तो तीसरा चैप्टर जो है वो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो है उसमें हमने जो है कई तरह की सोसाइटीज के बारे में पढ़ा है। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने बात की थी अबाउट दी इंडस वैली सिविलाइजेशन, और जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, उसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है उनके बारे में बात की है। एंड आफ्टर दैट जो है सेकंड चैप्टर में हमने बात की थी अबाउट दी जनपद्स एंड महाजनपद्स, एंड उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज होती है जो कि मोस्टली इनकी कैपिटल सिटीज ही थी जो कि काफी ज्यादा राइज करती हैं, उनके बारे में भी हमने यहाँ पे बात की थी। सोसाइटी किस तरह की थी, कौन कौन से रिचुअल्स थे, उन सब के बारे में हम जो है बात कर चुके हैं अपने फर्स्ट 2 चैप्टर्स में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी चैप्टर नंबर 3, दैट इज अबाउट दी किनशिप, कास्ट एंड क्लास। जो ये अर्ली सोसाइटीज थी, जितनी भी अर्ली सोसाइटीज हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, कौन से टाइम पीरियड की ये बात कर रहे हैं, 600 BCE से लेके 600 CE के बीच में जो जितनी भी सोसाइटीज थी उनके बीच में कास्ट को लेके, क्लासेस को लेके, जो क्लास यहाँ पे बन जाती है सोसाइटी में, राइट। एंड जो किनशिप होते, जो भाईचारा होता है, उसके बारे में जो है हम बात करेंगे कि किस तरह की ये चीजें थी, क्या यहाँ पे और भी डिफरेंसेस थे या नहीं थे, उन सभी को हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड जो हिस्टोरियंस है ना, वो इन चीजों के बारे में जो है कहाँ से पता लगाते हैं। तो एक्चुअल में हमारा जो है मेन काम क्या है कि हिस्टोरियंस जो है किस तरह से यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं, या फिर कौन से टेक्स्ट जो है वो इस इंफॉर्मेशन को हमारे तक पहुंचाते हैं, एंड उन टेक्स्ट को किस तरह से पढ़ते हैं ये हिस्टोरियंस, वो सारी चीजें जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम कवर करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में हमने यहाँ पे देखा है कि इकोनॉमिक एंड जो पॉलिटिकल लाइफ थी फ्रॉम दीज पीरियड, राइट, 600 BCE से लेके 600 CE के बीच में जो है ना, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ में काफी सारे चेंजेस आ रहे थे। एंड जब ये पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस किसी भी एरिया में आते हैं ना, उसका प्रभाव यहाँ पे सोसाइटीज के ऊपर भी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जब यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है उसे एक्सटेंड किया जा रहा था इनटू द फॉरेस्टेड एरियाज, राइट। जो फॉरेस्टेड एरियाज थे, फॉरेस्ट को काट के वहां पे एग्रीकल्चर को एक्सपेंड किया जा रहा था, तो जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं ना, उनकी लाइफ काफी ज्यादा इफेक्ट होती है। सो दूसरी तरफ जो क्राफ्ट स्पेशलिस्ट होते हैं ऑफन इमर्ज्ड एज डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप्स, तो ये क्राफ्ट स्पेशलिस्ट जो थे ये इनका एक अलग सोशल ग्रुप बन जाता है। एंड वेल्थ की भी यहाँ पे जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, जिसकी वजह से जो सोशल डिफरेंसेस थे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इस समय में शार्प हो जाते हैं। हाउएवर ऑफन जो हिस्टोरियंस होते हैं वो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस को ही यहाँ पे यूज करती हैं इन प्रोसेसेस को समझने के लिए। तो कि किस तरह से यहाँ पे सोशल डिफरेंसेस थे, या फिर किस तरह के नए सोशल ग्रुप्स यहाँ पे बन रहे थे, एंड किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था किसी चीज का। तो इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हिस्टोरियंस क्या करते हैं, जो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस होते हैं ना, उन्हें यहाँ पे पढ़ते हैं। मीन जो भी टेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल होते हैं, इंस्क्रिप्शंस हो गई या फिर कोई बुक्स होती हैं हमारे पास, उनको स्टडी करते हैं, फिर उन्हें जो है ये कंपैरिजन भी उसका करते हैं। तो कुछ टेक्स्ट ऐसे हैं जो कि सोशल बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए लोगों का, उसमें उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं ना, वो उन टेक्स्ट में जो है बताए गए हैं। कुछ यहाँ पे ये डिस्क्राइब करते हैं एंड ओकेजनली कमेंट ऑन अ वाइड रेंज ऑफ सोशल सिचुएशंस एंड दी प्रैक्टिसेस। तो कुछ टेक्स्ट जो है ना वो हमें ये बताते हैं कि कितनी ज्यादा रेंज थी यहाँ पे सोशल सिचुएशन की एंड इवन प्रैक्टिसेस की, राइट। सो जो सोशल एक्टर्स होते हैं ना, राइट, उनके बारे में भी हमें जो है ना इन्हीं इंस्क्रिप्शन से ही पता चल जाता है। कई सारे ऐसे लोगों के बारे में हमें जो है इन इंस्क्रिप्शन से ही इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जब हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट या फिर इंस्क्रिप्शन देखते हैं, तो ये जो टेक्स्ट एंड जो इंस्क्रिप्शन होती है ना, वो किसी पर्सन के द्वारा लिखी जाती है। जैसे कि मैं आपको पिछले चैप्टर में भी बता चुकी हूँ कि ये जो इंस्क्रिप्शन होती हैं या फिर जो टेक्स्ट होते हैं वो किसी एक सिंगल या 2 पर्सन के द्वारा लिखी जाती हैं, राइट। तो ये जो है ना ओब्वियसली किसी एक सिंगल कैटेगरी के लोगों का जो पर्सपेक्टिव होता है ना, वही हमें यहाँ पे बताते हैं। सो वी नीड टू कीप इन माइंड हु कंपोज्ड व्हाट एंड फॉर हुम। तो हमें जो है ये भी चीज माइंड में रखनी है इन
स्टडी करते हुए कि ये जो टेक्स्ट है या फिर जो इंस्क्रिप्शंस है वो किसने यहाँ पे कंपोज की है एंड किसके लिए कंपोज की है, क्योंकि जो पर्सपेक्टिव होता है ना यहाँ पे हर एक पर्सन का अलग अलग होता है। तो जो भी पर्सन यहाँ पे कोई बुक लिखेगा, कोई टेक्स्ट लिखेगा यहाँ पे, तो वो अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ही लिखेगा, अपने व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे लिखेगा। एंड इवन उन टेक्स्ट की जो लैंग्वेज यहाँ पे उसमें यूज की गई है उसे भी हमें जो है अच्छे से समझना है। एंड द वेज इन विच द टेक्स्ट सर्कुलेटेड, तो कौन से तरीके से यहाँ पे इन टेक्स्ट को सर्कुलेट किया गया था वो भी हमें जो है यहाँ पे समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। सो यूज्ड केयरफुली, जो टेक्स्ट होते हैं अगर हम उन्हें अच्छे से जो है यूज करें तो हम वहां से जो है ना जो डिफरेंट एटीट्यूड्स होते हैं, जो प्रैक्टिसेस होते हैं ना, उनकी वजह से जो सोशल हिस्ट्रीज जब हम यहाँ पे शेप अप होती हैं उन्हें भी हम अच्छे से समझ सकते हैं। किन रीजंस की वजह से जो सोशल हिस्ट्री है वो किसी टाइप की सोशल हिस्ट्री यहाँ पे बनी है। सो अगर हम यहाँ पे एक टेक्स्ट की बात करें महाभारत की, तो ये एक एपिक है, कोलोसल एपिक है, जो कि अराउंड जिसके जो है ना हमारे पास पूरे इंडिया में 1 लाख वर्सेस हैं। एंड इसमें जो है महाभारत में जो है डिफरेंट तरह की सोशल कैटेगरीज एंड सिचुएशन के बारे में भी जो है बताया गया है। तो ये हमारे सब कॉन्टिनेंट का रिचेस्ट टेक्स्ट है। एंड इट वॉज कंपोज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 1000 ईयर्स, तो जो है अराउंड 1000 ईयर्स एगो जो है इसे कंपोज किया गया था। एंड सम ऑफ द स्टोरीज, जो स्टोरीज यहाँ पे इसमें लिखी गई है ना महाभारत में, तो जो है उससे पहले भी यहाँ पे वो स्टोरीज हो सकता है कि सर्कुलेशन में हो, बट वो वर्बली ही थी। सो जो सेंटर स्टोरी है ना इस एपिक की, वो जो है 2 कजिन्स के बीच की स्टोरी है, उनके बीच में यहाँ पे लड़ाई थी। सो द टेक्स्ट ऑल्सो कंटेन्स द सेक्शन लेइंग डाउन नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर फॉर वेरियस सोशल ग्रुप्स। तो उसमें ये भी बताया गया है कि महाभारत में कि कोई पर्टिकुलर सोशल ग्रुप है उसका बिहेवियर क्या होना चाहिए, किस उसके जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस भी यहाँ पे बताए हुए हैं। तो ओकेजनली ऐसा माना जाता है कि जो दो नॉट ऑलवेज द प्रिंसिपल कैरेक्टर्स जो थे यहाँ पे इन टेक्स्ट के, वो इन नॉर्म्स को मीन इन रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है वो फॉलो करते थे। ऐसा नहीं है कि हर बार ही वो इसे फॉलो करते थे, बट मोस्टली जो है वो इसे फॉलो किया करते थे। तो फिर धीरे धीरे जो है महाभारत का कुछ क्रिटिकल एडिशन जो होते हैं वो भी लिखने स्टार्ट कर दिए गए थे। एक इंडियन संस्कृतिस्ट थे वी.एस. सुकांथकर, राइट, उन्होंने जो है महाभारत का एक क्रिटिकल एडिशन जो होता है ना वो यहाँ पे लिखा था। तो उन्होंने अपनी टीम के साथ में एक टीम यहाँ पे बनाई थी, डजन्स ऑफ स्कॉलर्स जो है उसमें इंक्लूडेड थे। एंड उन्होंने क्या किया था कि इस महाभारत का जो है ना ये वाला जो एडिशन है, क्रिटिकल एडिशन जो है वो यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दिया था। तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, तो इसमें उन्होंने क्या किया था कि जो डिफरेंट टेक्स्ट है ना यहाँ पे संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स के जो डिफरेंट टेक्स्ट है ना उसे कलेक्ट करना। मेन जो है महाभारत की जो स्टोरी है यहाँ पे उसके अलग अलग जगह पे जो भी हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस में टेक्स्ट मिलते हैं, जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें यहाँ पे मिलती हैं महाभारत के बारे में, जो कि अलग अलग स्क्रिप्ट्स में यहाँ पे लिखी गई हैं एंड जो कि हमें कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में मिल सकती हैं, उन सभी को पहले कलेक्ट करना, राइट। सो द टीम वर्कड आउट अ मेथड ऑफ कंपेयरिंग द वर्सेस फ्रॉम ईच मैन्युस्क्रिप्ट। तो जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट्स इन्हें यहाँ से मिली थी ऑल ओवर दी कंट्री, ऑल ओवर दी इंडिया, अलग अलग एरिया से महाभारत की, तो उनके जो वर्सेस हैं उनमें जो जो लाइंस यहाँ पे लिखी गई है ना उन्हें फिर इन्होंने कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर उन्होंने जो है इन वर्सेस में से जो है कंपैरिजन के बाद में उन वर्सेस को सेलेक्ट किया था जो कि कॉमन दिखाई देती थी हर एक मैन्युस्क्रिप्ट में। तो जिसकी वजह से जो है बाद में अराउंड 13,000 पेजेस का जो है ये एपिक यहाँ पे लिखा गया था, पब्लिश किया गया था इसे। तो 47 इयर्स जो है वो यहाँ पे लगे थे इसे कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें से जो है 2 चीजें जो है वो सामने निकल के आती हैं, डेट देयर वर सेवरल कॉमन एलिमेंट्स इन दिस संस्कृत वर्जन्स ऑफ द स्टोरी। तो संस्कृत वर्जन्स जो थे ना यहाँ पे महाभारत की स्टोरी के, इसके कई सारे जो है कॉमन एलिमेंट्स थे अलग अलग एरिया के। एंड एविडेंट इन द मैन्युस्क्रिप्ट्स फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, पूरे सब कॉन्टिनेंट में हमें ये मिले थे, फ्रॉम द कश्मीर एंड नेपाल इन द नॉर्थ टू द केरला, एंड उसके बाद में तमिलनाडु इन द साउथ। तो इस पूरे एरियाज में ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट हमें जो है ये मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली थी इस स्टोरी की, राइट। उन सभी मैन्युस्क्रिप्ट्स को इन्होंने पहले कलेक्ट किया, फिर कंपेयर किया, एंड उसमें से जो है जो भी चीजें इन्हें कॉमन दिखाई देती थी उसका जो है एक इन्होंने जो नया एडिशन बना रहे थे उसे जो है वहां पे इन्होंने ऐड कर दिया था। सो हाउएवर कुछ रीजनल वेरिएशंस जो हैं वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। उन रीजनल वेरिएशंस की वजह से उन्हीं के अकॉर्डिंग ही जो है ना अलग अलग एरियाज में जो है टेक्स्ट को लिखा जाता है, उसकी लैंग्वेजेस जो होती हैं वो चेंज होती रहती हैं यहाँ पे।
तो ये जो वेरिएशंस यहाँ पे देखने को मिलती है ना, यहाँ पे जितनी भी इन्होंने ये स्क्रिप्ट्स पढ़ी थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स यहाँ पे पढ़ी थी, तो उन वेरिएशंस के बारे में भी जो है इन्होंने अपने इस फाइनल एडिशन में जो है इंफॉर्मेशन दे रखी है। कहाँ पे दे रखी है? जो फुट नोट्स होती है ना, पूरे पेज का जो नीचे वाला एंड वाला एक तरह से पार्ट होता है, तो फुट नोट्स में जो है ना उन वेरिएशंस के बारे में इन्होंने मेंशन भी किया है। Okay, so taken together, more than half the 13,000 pages are devoted to these variations, right? तो around 13,000 pages जो है ना mostly इन variations को ही devoted हैं। So in a sense, these variations are reflective of the complex processes that shaped early and the social histories, though through dialogues between the dominant traditions and the resilient local ideas and the practices. तो अगर इन variations को हम यहाँ पे देखें तो इससे हमें ये पता चलता है कि पूरी हिस्ट्री को जो शेप करती है ना, ये सारी जो वेरिएशंस है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की वजह से जो है ना ये सोशल हिस्ट्री जो है वो शेप अप हुई हैं हमारी। तो डिफरेंट तरह के ट्रेडिशंस है यहाँ पे, डिफरेंट तरह के आइडियाज़ एंड प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती थी अलग अलग एरियाज में, तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। So these dialects are characterized by the moments of conflict as well as the consensus. तो ये जो dialects की फॉर्म में हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलती है ना, बातचीत जो होती है वो भी यहाँ पे जो है बताई गई है इन मैन्युस्क्रिप्ट्स में। तो उसमें जो है कई बार कन्फ्लिक्ट के जो मूवमेंट होते हैं, लड़ाई वाले जो मूवमेंट्स होते हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं, एंड कई बार कंसेंसस वाले जो मूवमेंट्स होते हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। सो आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज प्रोसेसेस इज डिराइव्ड प्राइमरली फ्रॉम द टेक्स्ट रिटन इन द संस्कृत बाय एंड फॉर द ब्राह्मण्स। तो हमारी जो इन प्रोसेसेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग है ना वो कहाँ से डिराइव होती है? प्राइमली जो है ना टेक्स्ट जो यहाँ पे लिखे गए हैं, जो ब्राह्मण्स के लिए लिखे गए हैं, ब्राह्मण्स के द्वारा लिखे गए हैं, राइट। तो महाभारत को जो है एक तरह से जो अच्छे से बताती हैं, उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में बताते हैं, डिस्क्राइब किया हुआ है, उन टेक्स्ट से हमें जो है कई सारी प्रोसेसेस की इंफॉर्मेशन भी मिलती है महाभारत को समझने के लिए। सो व्हेन इश्यूज ऑफ सोशल हिस्ट्रीज वर एक्सप्लोर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द हिस्टोरियंस इन द 19th and 20th century, they tended to take these texts as face value, believing that everything that was laid down in these texts was actually practices. तो जब सबसे पहले इनिशियल इरा में जो हिस्टोरियंस ने इन टेक्स्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, तो उन्होंने जो है ये सोचा कि जो भी चीज़ें यहाँ पे टेक्स्ट में लिखी गई हैं वो एक्चुअली प्रैक्टिस पे हुई थी, वो एक्चुअल में चीज़ें ये हुई थी। फिर सब्सिक्वेंटली कुछ स्कॉलर्स यहाँ पे नए आते, फिर नया ट्रेडिशन यहाँ पे आ जाता है, तो फिर वो दूसरे टेक्स्ट को भी पढ़ना स्टार्ट कर देते जो टेक्स्ट यहाँ पे पाली लैंग्वेज में, प्राकृत लैंग्वेज में एंड इवन तमिल लैंग्वेज में भी लिखे थे। तो यहाँ से जो है ना फिर थोड़ा सा पता चलता है कि ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ जो यहाँ पे टेक्स्ट में लिखी गई है वो एक्चुअल में हुई ही थी, राइट। तो कई चीज़ों को जो है इन्होंने रिजेक्ट भी किया था, कई चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन भी की थी, एंड कई चीज़ों को इन्होंने एक्सेप्ट भी किया था। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप दिस इन माइंड एज वी एग्जामिन हाउ हिस्टोरियंस रिकंस्ट्रक्ट सोशल हिस्ट्रीज, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो है ना एक तरह से हिस्टोरियंस जो है वो सोशल हिस्ट्रीज को किस तरह से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हमें इन चीज़ों से इस चैप्टर को पढ़ के जो है यही चीज़ें पता चल रही हैं कि हिस्टोरियंस जो है वो किस तरह से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं हिस्ट्री को। तो अब हम बात करेंगे अबाउट द किनशिप एंड मैरिज के बारे में, राइट। किनशिप जो होता है भाईचारा होता है, एक फैमिली के बीच में जो प्यार होता है, फैमिली लाइनेज जो होती है, राइट, उससे जो है किनशिप बोल दिया जाता है। एंड कई सारे रूल्स थे यहाँ पे फैमिलीज को लेके, कई सारी प्रैक्टिसेस यहाँ पे जो है फॉलो की जाती थी। तो फैमिलीज के बारे में ही अब हम यहाँ पे बात करेंगे, जो कौन सा पीरियड है 600 BCE से लेके 600 CE के बीच का। तो जैसे कि अगर हम बात करें आज के समय में हम फैमिलीज को जो है ना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कई पर्सन ऐसे हैं। सो हाउएवर यू मे हैव नोटिस दैट नॉट ऑल फैमिलीज जो है वो आइडेंटिकल हैं, राइट, कि जो है सभी फैमिलीज एक जैसी नहीं होती हैं। हर एक फैमिली का जो है रहन सहन अलग होता है। तो हर एक फैमिली में जो है नंबर ऑफ मेंबर्स डिफरेंट होते हैं, उनका आपस में जो रिलेशनशिप होते हैं वो भी डिफरेंट तरह के होते हैं, डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो ऑफन जो लोग यहाँ पे सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं वो एक तरह से फूड एंड अदर रिसोर्सेज को शेयर भी करते हैं। जैसे कि हम एक ही घर में रहते हैं तो हम फूड एंड दूसरे रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, एंड इवन जो है इकट्ठे रहते हैं, वर्क एंड परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर, एंड इवन जो है रिचुअल्स भी वो इकट्ठे मिलके ही यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। सो फैमिलीज आर यूजुअली पार्ट्स ऑफ द लार्जर नेटवर्क ऑफ पीपल। तो जो फैमिलीज होती हैं ना वो किसका पार्ट होता है? एक पूरा नेटवर्क होता है लोगों का, उसका पार्ट होती हैं। तो उस नेटवर्क को हम जो है ना रिलेटिव्स का नेटवर्क भी बोल देते हैं। तो कई सारे नेटवर्क्स होते हैं, हम
हमारी फैमिली में, जैसे कि हमारी फैमिली है, हम 4 जने हैं यहाँ पे फैमिली में, तो हमारे मामा भी होंगे, मामा की फैमिली होगी, चाचा की फैमिली होगी, तो वो सारी रिलेटिव्स होते हैं। तो पूरी बड़ी फैमिली जो होती है, पूरा जो नेटवर्क है उसका पार्ट है हमारी एक फैमिली जो है। ओके, तो इसे जो है किन फॉक भी बोला जाता है। जो छोटी फैमिलीज होती हैं उसके लिए एक टेक्निकल टर्म यहाँ पे यूज किया जाता है, उसे हम किन फॉक बोलते हैं। So while familial ties are often regarded as the natural and based on the blood, तो जो familial जो ties होते हैं, जो संबंध होते हैं आपस में, वो नेचुरल होते हैं और उन्हें जो है बोला जाता है कि ये जो है ब्लड के ऊपर बेस्ड है। ओके, सो इससे भी जो है ब्लड बेस्ड जो रिलेशंस होते हैं ना डिफरेंट यहाँ पे फैमिलीज में, उसे भी कई लोग जो है डिफरेंट तरीके से जो इसका मीनिंग निकालते हैं, जो ब्लड रिलेटिव्स यहाँ पे होते हैं। फॉर इंस्टांस यहाँ पे कुछ लोग कजिन्स को जो है ना अपना ब्लड रिलेशंस का पर्सन ही मानते हैं। जो है ब्लड रिलेशन एक तरह से जो फैमिली होती है ना उसमें ही मानते हैं, वेयरएज जो अदर पर्सन होते हैं वो अपने कजिन्स को ब्लड रिलेशन में नहीं मानते हैं। तो फॉर अर्ली सोसाइटी, अगर हम अर्ली सोसाइटीज की बात करें, हिस्टोरियंस कैन रिट्रीव इंफॉर्मेशन अबाउट द इलाइट फैमिलीज फेयरली इजीली। तो जो है ना जो इलाइट फैमिलीज होती है, जो रिच फैमिलीज होती है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस जो है इजीली रिट्रीव कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं ना, तो उनके जो फैमिली रिलेशनशिप्स है ना, उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है इन लोगों के लिए, राइट, हिस्टोरियंस के लिए। सो हिस्टोरियंस ऑल्सो इन्वेस्टिगेट एंड एनालाइज द एटीट्यूड्स टुवर्ड्स फैमिली एंड द किनशिप। तो फिर हिस्टोरियंस जो है ना एक तरह से कुछ और फैक्टर्स को भी यहाँ पे फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं इनके बारे में, जो एक तरह से जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं उनकी फैमिली के बारे में जानने के लिए। तो वो कौन से होते हैं, जैसे कि एटीट्यूड्स किस तरह के होते हैं अबाउट द फैमिली एंड किनशिप की तरफ, तो उन एटीट्यूड्स को भी जो है ये पहले समझते हैं ऑर्डिनरी पीपल के जो रिलेशनशिप्स होते हैं उन्हें फाइंड करने के लिए। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू पीपल्स थिंकिंग, क्योंकि फिर इनके बारे में जो है ना जानना, इनकी फैमिली टाइज के बारे में जानना, जो पुराने लोग थे, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हिस्टोरियंस के लिए। अगर हम इनकी फैमिली रिलेशनशिप्स को अच्छे से समझेंगे तो फिर जो है ना उनको समझने के बाद में जो है पीपल्स की जो थिंकिंग होती है या फिर जो एटीट्यूड्स को अगर ये समझने की कोशिश करते हैं ना, तो उनसे जो है लोगों की थिंकिंग के बारे में जो है पता चल जाता है। So it is likely that some of these ideas would have shaped their actions just as actions may have led to change in the attitudes, right? तो actions जो होते हैं ना फिर उसे भी यहाँ पे ये समझने की कोशिश करते हैं, right? तो फैमिली एंड किन के लिए यहाँ पे कौन कौन सी टर्म्स यूज की जाती हैं, लेट्स सी। जो संस्कृत टेक्स्ट है ना वो कुल वर्ड यहाँ पे यूज करते हैं टू डेजिग्नेट द फैमिलीज, राइट। फैमिलीज के लिए वो कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कुल वर्ड यूज करते हैं। एंड उसके अलावा जो एक तरह से किन फोक का एक नेटवर्क होता है ना, उसके लिए जो है ये जनाती वर्ड यूज करते हैं। एंड इसके अलावा वंशा हो गया, ये एक लाइनेज के लिए यूज करते हैं। लाइनेज जो है पहले परदादा हो गए, फिर दादा हो गए, फिर उसके बेटे हो गए, उसके बाद में पोते हो गए। तो ये पूरी लाइनेज को एक तरह लाइनेज के लिए जो है ये वंशा वर्ड यूज करते हैं, राइट। तो जो पूरी फैमिलीज होती है जिसमें मामा चाचा ताया सारे यहाँ पे आते हैं, तो उनके लिए जनाती वर्ड यूज करते हैं। एंड एक जो एक सिंगल फैमिली होती है, जो न्यूक्लियर फैमिली होती है, उसके लिए कुल वर्ड यूज करते हैं, राइट। सो विल कंटिन्यू विद दिस सेम चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।